हरे कृष्णा श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 3 श्लोक नंबर 35। एवं जन्मानि कर्माणि ह्यकर्तुराजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हृत्पतेः। एवं जन्मानि कर्माणि ह्यकर्तुराजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हृत्पतेः। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं जो वैदिक साहित्य के लिए भी ज्ञेय नहीं है, वे हृदयेश है। तो ये वाला जो अध्याय है, स्पेशली ये 3rd चैप्टर है श्रीमद् भागवतम का 1st कैंटो। तो इसमें साफ साफ हमें बताया गया है कि कृष्ण ही समस्त अवतारों का उद्गम है। और इस श्लोक में बताया गया है कि इस प्रकार जो व्यक्ति जानते हैं वो विद्वान हैं, और विद्वान पुरुष उस अजन्मा भगवान और जो अकर्ता है उनके जन्मों और कर्मों का जो है वर्णन करते हैं। भगवान का कोई भौतिक शरीर नहीं है, इसलिए उनका हमारी तरह कोई ऐसा जन्म नहीं है, लेकिन फिर भी बद्ध जीवात्माएं भी उनको बहुत प्रिय है। जैसे कोई माता का दोनों पुत्र माता को प्रिय होता है, भले ही कोई लायक हो या नालायक हो। तो मुक्त आत्माएं तो है ही कृष्ण को प्रिय, लेकिन जो बद्ध आत्माएं हैं उनके उद्धार के लिए भी भगवान जो है आते हैं, और जो भक्ति में लगे हुए हैं, बद्ध है, तो उनको अपने लीलाओं के द्वारा आकृष्ट करके भगवत धाम ले जाते हैं। फिर ऐसे विद्वान व्यक्ति भगवान की जन्म और कर्मों का वर्णन करते हैं, और भगवान जो है हमारे हृदय के ईश्वर है। वो हृदय में परमात्मा रूप में सबके हृदय में बैठे हुए हैं। तात्पर्य: भगवान तथा जीव दोनों ही मूल रूप से आध्यात्मिक हैं, क्योंकि जीवात्मा भी कृष्ण का ही अंश है। अतएव दोनों ही शाश्वत है, और दोनों में से किसी का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु। अंतर इतना ही है कि भगवान के तथाकथित जन्म तथा तिरोधान जो है जीवों से भिन्न होता है। जैसे हमारा जन्म होता है तो हम स्टूल में रक्त में सना हुआ निकलते हैं माता के गर्भ से, लेकिन भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। और जैसे कि देवकी से वो प्रकट हुए, और प्रकट होते ही सुंदर उनका जो है कोई भी बच्चा जैसे नॉर्मल मनुष्य का बच्चा ऐसे ड्रेस धोती पहनकर या मुकुट पहनकर, बाजूबंद पहनकर, अलंकार पहनकर पैदा नहीं होते हैं, लेकिन भगवान ऐसे प्रकट होते हैं सुंदर रूप में। और कोई भी बच्चा जन्म होते ही बोलने नहीं लगता है, लेकिन जो है भगवान जो है वो तुरंत निर्देश देते हैं कृष्णा कि मुझे यशोदा मैया के घर में छोड़ कर आओ। या भगवान का जन्म ये ज़रूरी नहीं है कि माता या पिता से ही होना है। नरसिंह अवतार जब लिया कृष्ण ने तो खंभे से अवतरित हुए। वराह अवतार में ब्रह्मा जी के नाक से अवतरित हुए, है ना। तो इस प्रकार भगवान किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है। कई लोग ऐसी बातें करते हैं कि जब कंस को पता था कि देवकी से और वासुदेव से ही पुत्र पैदा होगा, तो उन दोनों को अलग अलग जेल में बंद कर देते, तो भगवान आते ही नहीं। लेकिन वो लोगों को ये बात नहीं मालूम है कि भगवान जो है किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। तो भगवान वासुदेव के पहले मन में आते हैं और हृदय में उतरते हैं, उनके हृदय से भी देवकी के हृदय में जाते हैं। तो ऐसा है कि भगवान किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है, वो स्वतंत्र है पूर्ण। तो विद्वान लोग ये जानते हैं। तो इसलिए भगवान का जन्म या भगवान का छोड़कर जाना जैसे इस धरती को, वो भिन्न होता है जीवात्माओं से। जीवात्माओं का तो शरीर छोड़ देते हैं वो लोग, क्योंकि जीवात्माएं जो है एक भौतिक शरीर धारण करते हैं जैसे हम लोग।
लेकिन भगवान उसी शरीर में जो आध्यात्मिक उनका मूल स्वरूप में प्रकट होते हैं और उसी स्वरूप में वो चले जाते हैं। ये डिफरेंस होता है। तो ये भौतिक प्रकृति का कोई कर्म नहीं है, जबकि हमारे में भौतिक प्रकृति का कर्म होता है क्योंकि भौतिक शरीर है, लेकिन भगवान में अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन है ये। महान ऋषि मुनि इनका वर्णन आत्मा साक्षात्कार के उद्देश्य से करते हैं। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि भौतिक जगत में उनके तथाकथित जन्म तथा कर्म दिव्य है। भगवान ने भगवत गीता में कहा है जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है। इन कर्मों का ध्यान करने से ही मनुष्य ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है और भवबंधन से मुक्त हो जाता है। बस इन कर्मों का क्या करना है? ध्यान करना है। भगवान की लीला, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान के धाम, भगवान के पार्षद, भगवान के जो भी साज सामान है, भगवान से रिलेटेड कुछ भी जब हम स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमारा भवबंधन से मुक्ति हो जाती है। हम भगवत धाम चले जाते हैं, क्योंकि भगवान के हर एक कार्य जो है दिव्य होता है। श्रुतियों का कथन है कि अजन्मा भी जन्म लेता प्रतीत होता है। तो परमेश्वर को कुछ करना नहीं होता, लेकिन चूंकि वे सर्वशक्तिमान है, अतएव हर कार्य सहज ही उनके द्वारा संपन्न हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे स्वतः हो गया। जैसे हमारी इच्छा करने से तुरंत कोई कार्य नहीं हो जाएगा। जैसे आपसे थोड़ा दूर पानी का जग है और आपने इच्छा की पानी का जग मेरे हाथ में आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। या और भी बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं होती हैं, इसीलिए लोग जो है इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने पर ही डिप्रेशन में भुगतते हैं, क्योंकि वो ऐसे भगवान की तरह पूर्ण शक्तिमान और पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। लेकिन भगवान जो है, भगवान को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की इच्छा मात्र से स्वयं वह सब कुछ हो जाता है। इतना परम शक्तिशाली है भगवान। तथ्य तो यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्राकट्य तथा तिरोधान एवं उनके विविध कर्म, ये सभी वैदिक साहित्य के लिए भी परम गुह्य है। तो वैदिक साहित्य को भी अगर कोई अध्ययन करे तो भगवान के जन्म कर्म जो दिव्य है, इस बात को समझ नहीं पाएंगे। इसको समझने के लिए हमें प्रामाणिक वैष्णव गुरु चाहिए और उनका हम श्रद्धापूर्वक सेवा करेंगे और उनसे श्रवण करेंगे तो हम समझ पाएंगे। तो भगवान बद्ध जीवों पर दया करने के लिए ही आते हैं, लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए। नहीं तो भगवान का धाम गोलक धाम में भगवान आनंद करते हैं भक्तों के साथ, लेकिन फिर भी वो भूल नहीं जाते हैं जो भौतिक जगत में उनके और भी अंश हैं और बद्ध अवस्था में हैं, तो आते रहते हैं। हमें भगवान के कर्मों के जो आख्यान है, लीलाएं हैं, उससे लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्म का ध्यान करने के अत्यंत सुगम और रुचिकर साधन है। तो हमें भगवान की लीलाओं पर ध्यान करना चाहिए। ये श्लोक का तात्पर्य है। श्लोक नंबर 36। स वा इदं विश्वमोघलीलः सृजत्यवत्यात्तिना सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हितात्मतन्त्रः षड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जिनके कर्म सदैव निष्कलुष होते हैं, वे भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी हैं और 6 ऐश्वर्यों के साथ सर्वशक्तिमान हैं। वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। वे समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र होते हैं। तो भगवान का हर कार्य परफेक्ट होता है। उनके कार्य में कोई भी कल्मश नहीं होता है, परम पवित्रम होता है। तो भगवान के कार्यों पर जो भी संदेह करते हैं,
वो दिव्य ज्ञान के अभाव के कारण होता है। इसलिए हमें दिव्य ज्ञान को समझने के लिए प्रयत्नरत होना चाहिए, ताकि भगवान के प्रति दृढ़ श्रद्धा हम डेवलप कर पाए अपने हृदय में, जो भगवत धाम जाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो हमारे जो इंद्रिया है, ज्ञानेंद्रिया, हमारे समस्त इंद्रियों का भगवान स्वामी है। और मन जो है बहुत बलवान है। मन को कंट्रोल करना जीवात्मा के वश में आसानी से नहीं होता है, लेकिन मन का भी स्वामी कृष्ण है, सब चीज़ का स्वामी कृष्ण है। तो इसलिए जब हम मन को कृष्ण में समर्पित कर देते हैं तो मन शांत हो जाता है। और भगवान ही समस्त ऐश्वर्य का स्वामी है। 6 ऐश्वर्य है, जैसे धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग। इसमें संपूर्ण पूर्णतया जो है भगवान में है। और बाकी जो है बाकी लोग जो है, किसी के पास थोड़ा सा धन होंगे, बल नहीं होगा, बल है त्याग नहीं है, या सुंदरता नहीं है, तो कोई भी इन 6 ऐश्वर्य में परिपूर्ण पूरी तरह से नहीं है, केवल कृष्ण ही है। और भगवान समस्त जीवों के भीतर रहते हैं और पूर्णतया स्वतंत्र है, किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है। सब लोग भगवान पर डिपेंडेंट है। जैसे मोती की माला में सारे मोतियाँ उस धागे पर डिपेंडेंट है, अगर धागा टूट गया तो मोतियाँ बिखर जाएगी। तो इसी प्रकार सब भगवान पर आश्रित है। भगवान तथा जीवों के बीच का मुख्य अंतर जो है वो यह है कि भगवान सृष्टा है और जीव सृष्ट है। भगवान सृष्टि करते हैं और हम उनके द्वारा सृष्ट हैं। यहाँ पर कृष्ण को अमोघ लीला कहा गया है। भगवान का एक नाम है अमोघ लीला। तो इसका मतलब यह है कि उनके सृजन में कुछ भी शोचनीय नहीं है। उनका हर कार्य जो है परफेक्ट है। जैसे हम कोई कार्य करें तो उसमें गड़बड़ी हो सकता है, गलतियाँ हो सकती है। कृष्ण के हर कार्य परफेक्ट है। गॉड इज़ ओनली परफेक्ट, इसलिए कहा गया है। और उनके कार्य में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकता है। तो जो लोग उनकी सृष्टि में गड़बड़ी उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं या प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की कोशिश करते हैं, वो खुद ही विचलित होते हैं। भगवान जो है समस्त भौतिक संतापों से परे है, क्योंकि उनमें सद ऐश्वर्य परिपूर्ण है। धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग। इस प्रकार वे समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। इसलिए अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना किया था कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में कि आप तो इंद्रियों का स्वामी हैं, आप ऋषिकेश हैं, तो कृपा करके मेरे इंद्रियों को जो है मार्गदर्शन दे, नियंत्रित करें। तो हमें भी ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। उनके द्वारा इन दृश्य जगतों की सृष्टि उन जीवों के उद्धार के लिए की जाती है जो 3 प्रकार के क्लेशों से ग्रस्त है। वे उनका पालन करते हैं और समय आने पर किसी प्रकार से प्रभावित हुए बिना संहार भी करते हैं, क्योंकि भौतिक जगत का सृष्टि भी होता है और पालन भी होता है और संहार भी होता है। वे इस भौतिक सृष्टि से बाह्य रूप से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार किसी सुगंध युक्त पदार्थ से संबंधित हुए बिना कोई सुगंधि का सेवन करता है। तो भगवान ने ही भौतिक सृष्टि किया है, लेकिन फिर भी भौतिक सृष्टि का उन पर कोई प्रभाव नहीं है। जैसे कोई सुगंध युक्त पदार्थ है, तो सुगंध युक्त पदार्थ का सुगंधि का सेवन कोई भी कर सकता है ना, लेकिन वो सुगंध युक्त पदार्थ से युक्त होने की उनको आवश्यकता नहीं है। अतएव ईशताहीन तत्व समस्त प्रयासों के बावजूद भगवान के पास तक नहीं पहुंच सकते, यानी जो भौतिक है वो कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते हैं। यही श्लोक का तात्पर्य है। श्लोक नंबर 37। न चास्य कच्चिन्निपुणेन धातु रवेति जन्तुः कुमनीष ऊतिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः
सन्तन्वतो नटश्चर्यामि वाग्यः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। ना ही ऐसे मनुष्य अपने तर्क या अपनी वाणी द्वारा भी ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। तो एक तो पूर्ववर्ती श्लोक में विद्वान शब्द का उपयोग हुआ है, जो भगवान को जानते हैं कि उनका जन्म और कर्म दिव्य है और अपने साथ भगवान की तुलना कभी नहीं करते, क्योंकि कोई व्यक्ति भगवान नहीं बन सकते हैं। और दूसरी ओर इस श्लोक में बताया है कि मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण, अल्प ज्ञान बहुत भयंकरी है, तो हमें पूर्ण ज्ञान लेने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। तो अल्प ज्ञान है उनका, भौतिक जगत का ज्ञान है, आध्यात्मिक जगत का ज्ञान नहीं है। इसके कारण भगवान के जो रूप है, नाम है, उसका क्या महिमा है, या कर्मों की जो दिव्य प्रकृति है, उसको नहीं जान पाते हैं। क्योंकि भगवान जो है, जैसे कोई नाटक में कोई नट है या कोई एक्टर है, तो वो हर फिल्म में अलग अलग रोल निभाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, जैसे किसी फिल्म में वो कोई भी रोल निभा सकते हैं। मान लीजिए कुली का रोल निभाया, किसी फिल्म में वो बहुत रिच व्यक्ति का रोल निभाया, लेकिन रहते वो सेम ही है ना, एक्टर। तो इसी तरह से भगवान जो है बद्ध जीव के उद्धार के लिए अलग अलग लीलाएं रचाते हैं, ताकि उन लीलाओं का गुणानुकीर्तन करके हमारा जो है उद्धार हो। इसलिए तो इस प्रकार से कार्य करते हैं। तो भगवान का जो है कार्यों को कोई भी व्यक्ति तर्क वितर्क से नहीं समझ सकते हैं, और अगर वो तर्क वितर्क से समझने के प्रयत्न करेंगे तो और ज़्यादा वो कंफ्यूज्ड हो जाएगा। तो इसको समर्पण से ही हम समझ सकते हैं। परम सत्य के दिव्य स्वभाव का कोई भी ठीक से वर्णन नहीं कर सकता, इसीलिए कहा जाता है कि वे मन तथा वाणी की अभिव्यक्ति से परे है। हमारा जो इंद्रियां है वो भौतिक है, और भौतिक इंद्रियां से हम सोचे कि भगवान को अनुभव करें। जैसे कि बहुत सारे नास्तिक लोग ऐसे बोलते हैं कि भगवान कहाँ है, दिखाई तो देता नहीं है। भौतिक इंद्रिय से हम भगवान को देख नहीं सकते हैं। भौतिक मन से भगवान के बारे में अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए प्रत्यक्ष प्रमाण भी कार्य नहीं करता है आध्यात्मिक जगत में, ना ही अनुमान प्रमाण कार्य करता है। केवल श्रुति शब्द प्रमाण ही कार्य करता है, क्योंकि जो व्यक्ति ने आत्म साक्षात्कार किया है, तो ये आत्मा का विषय है। तो आत्मा साक्षात्कार किया हुआ तत्वदर्शी व्यक्ति ही हमें बता सकते हैं कि भगवान के रूप, गुण, लीला, धाम आदि का क्या महत्व है। तो इसलिए श्रवण के द्वारा ही ये हमारे हृदय में उतरता है। इसलिए 5000 साल पहले भी जो अनंत काल से वेद, उपनिषद, पुराण आदि है, तो श्रुति से ही चलता आ रहा था, श्रवण के द्वारा। क्योंकि कलयुग में लोगों का जो स्मरण शक्ति है वो बिल्कुल कम है, इसलिए व्यासदेव ने उसको लिपिबद्ध किया ताकि हम पढ़ें और समझें। फिर भी कुछ ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो अपने अपूर्ण तर्क वितर्क तथा परमेश्वर के कार्यों के दोषपूर्ण वर्णन द्वारा परम सत्य को जानना चाहते हैं। एक साधारणतम व्यक्ति के लिए भगवान के कर्म, प्राकट्य, तिरोधान, भगवान के नाम, रूप, साज, सामान, व्यक्तित्व तथा उनसे संबंधित सारी वस्तुएं रहस्यमय होती है। तो भगवान के प्रति समर्पण की भावना के बिना अगर हम भगवान को जानने का प्रयत्न भी करते हैं तो रहस्य ही रह जाता है। वो रहस्य हमारे सामने कभी नहीं खुल सकता है। तो इसलिए भगवान के जो प्रामाणिक भक्त हैं उनके प्रति हमें शरणागत होना चाहिए और उनके लेक्चर्स हमें डेली सुनना चाहिए। इस प्रकार श्रवण के द्वारा दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होंगे और हम भगवान को जान पाएंगे।
भौतिकतावादियों की दो कोटियां हैं, एक सकाम कर्मियों की तथा दूसरी मीमांसकों की। सकाम कर्मियों को परम सत्य की तनिक भी जानकारी नहीं होती। वो लोग तो कर्म करते हैं और फल की इच्छाएं करते हैं, तो इसलिए वो परम सत्य के जानकारी नहीं रखते हैं। और जो मीमांसक है, सकाम कर्मों से निराश होकर परम सत्य की ओर मुख मोड़ते हैं और शुष्क चिंतन द्वारा उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। वो चिंतन मनन करते हैं। तो ऐसे समस्त लोगों के लिए परम सत्य रहस्यमय बने रहते हैं, वो नहीं जान पाते भगवान को। जिस प्रकार बच्चों को जादूगर के करतब जो है चमत्कारी लगते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि कैसे हुआ। परम पुरुष की जादूगरी से छले जाकर अभक्तगण सदैव अज्ञान में पड़े रहते हैं, भले ही वे सकाम कर्म या तर्क वितर्क में कितने ही निपुण क्यों ना हो। ऐसे बहुत प्रभावशाली लोग होते हैं जो तर्क वितर्क में बहुत निपुण होते हैं, लेकिन हृदय में कृष्ण के प्रति बिल्कुल श्रद्धा नहीं है, तो वो भगवान को कभी भी नहीं जान सकते हैं और हमेशा के लिए वो अज्ञान के इस अंधकार में भवसागर में पड़े रहते हैं। ऐसे सीमित ज्ञान के द्वारा वे अध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तर्कवादी सकाम कर्मियों से थोड़े बेहतर होते हैं, क्योंकि वो भौतिक चीज़ों के पीछे नहीं भागता है, लेकिन वे भी मुंह के चंगुल में रहने से यह मान लेते हैं कि जिस वस्तु में कोई रूप, नाम तथा कर्म हो वो भौतिक शक्ति से उत्पन्न है, जबकि सब कुछ भगवान से ही प्रकट हुआ है। और ऐसे लोग भगवान को जो है रूपहीन, नामहीन, कर्महीन ऐसे समझते हैं, जो कि सत्य नहीं है। और चूंकि ऐसे मीमांसक यानी ज्ञानी भगवान के दिव्य नाम तथा रूप की बराबरी संसारी नामों से करते हैं, संसारी रूपों से करते हैं, तो ऐसा तथाकथित ज्ञानी को भी अज्ञानी या उनको अल्पज्ञानी कहा गया है। इतने अल्पज्ञान से परम पुरुष की वास्तविक प्रकृति तक कोई भी नहीं पहुंच सकता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान सदैव यहाँ तक कि भौतिक जगत के भीतर रहते हुए भी दिव्य अवस्था में रहते हैं। भगवान ने कहा है कि मुझे और कोई तरीके से आप नहीं जान सकते हैं, केवल भक्तिया माम अभिजानाति, भक्ति से जान सकते हो। तो इसलिए हमें सब कुछ शुष्क चिंतन, सकाम कर्म ये सबसे मुक्त होकर शुद्ध भक्ति करने का प्रयत्नशील होना चाहिए। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति भगवान को विश्व की एक महान विभूति मानते हैं और इस प्रकार से वो माया द्वारा भ्रमित रहते हैं। तो कई सारे व्यक्ति तो ऐसे बोलेंगे कि भगवान जो है बहुत बड़े जादूगर थे या पॉलिटिशियन थे या हमारी तरह मनुष्य थे, तो उनको भी अज्ञानी कहा गया है। श्लोक का यही तात्पर्य है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।